Hello dear students, so now we are going to derive standard equation of ellipse and hyperbola. तो इलिप्स और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी? इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन आर ऑलवेज इन ए कांस्टेंट रेशियो। और वो जो कांस्टेंट रेशियो होता था उसको हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते थे। तो वो जो फिक्स पॉइंट होता था कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में, उसको हमने यहां पर एस से डिनोट किया है जो कि फोकस होता था, और जो फिक्स लाइन होती थी उसको हमने यहां पर जेड के से डिनोट किया है जो कि डायरेक्ट्रिक्स होती थी। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि के जेड से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर का फीट है। आगे चलते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं दो पॉइंट ए और ए डैश इस तरीके से हैं कि ये एसके लाइन सेगमेंट को E:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ए और ए डैश एसके लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो E:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बट ए इंटरनली और ए डैश एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जैसा कि हमने यहां फिगर में इंडिकेट कर रखा है। ये हमारी जेड के लाइन जो कि हमने डायरेक्ट्रिक्स बताई है यहाँ पे, एस जिसको हमने फोकस कहा है यहाँ पे, और एस के ये एस के लाइन सेगमेंट जिसको ए E:1 के रेशियो में इंटरनली और ए डैश E:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसको हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ऑल्सो हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, ए और ए डैश के बीच में जो डिस्टेंस है उसको टोटल 2a ले रहे हैं। मींस ए डैश डिस्टेंस हमने क्या लिए, 2a लिए। सी पॉइंट ए डैश लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कंसीडर किया है हमने यहां पर। सी पॉइंट को ए डैश का मिड पॉइंट लिया गया है। अब एसपी इक्वल टू ईपीएम डेफिनेशन होती थी कॉनिक की, वो डेफिनेशन अगर हम लोग ए के लिए यूज करें, क्योंकि ए एक ऐसा पॉइंट है जो E:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और ए डैश एक ऐसा पॉइंट है जो E:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। इसका मतलब पी पॉइंट की जगह पे ए और ए डैश का यूज किया जा सकता है। तो एसपी इक्वल टू ईपीएम से हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, और उसी प्रोसेस से हमने एस ए डैश इक्वल टू ई ए डैश के लिखा बाय यूजिंग एसपी इक्वल टू ईपीएम। अब हम इसको एक बार तो ऐड कर देते हैं, और ऐड करने से हमको ये मिल गया है। अब ए के डिस्टेंस, आप ध्यान दें, ए के डिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सी के माइनस सी ए। ए के डिस्टेंस जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए के डिस्टेंस को सी के माइनस सी ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से ए डैश के डिस्टेंस को क्या लिख दिया है, सी ए डैश प्लस सी के। तो ए डैश के ये टोटल डिस्टेंस को सी ए डैश प्लस सी के डिस्टेंस हमने यहां पर लिख दिया है, और यहां पर सी ए और सी ए डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन किया था कि सी ए डैश का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं और अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सी के और सी के 2 के हो गए हैं। ए डैश डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, 2a डिस्टेंस ली थी, तो यहां पर सी के जो डिस्टेंस है वो a बाई ई हमने डिराइव कर लिया। इनको ऐड करने से सी के डिस्टेंस हमको a बाई ई मिल गई, अगर हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं तो। अगेन इनको ही, इन दोनों इक्वेशंस को ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें यहां पर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एस ए डैश को हमने क्या लिखा है, ये देखिए, एस ए डैश को हमने लिखा है सी एस ए डैश डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है, एस ए डैश डिस्टेंस को सी एस प्लस सी ए डैश। ये डिस्टेंस एस ए डैश, इसको सी एस प्लस सी ए डैश हमने यहां मेंशन किया है। और दूसरा एस ए डिस्टेंस किसको लिया है हमने, एस ए डिस्टेंस के लिए सी ए माइनस सी एस, ये टोटल सी ए, और उसमें से सी एस अगर घटा दें तो ये बच जाएगा ऐसे। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिए यहां पर, ई की जगह ई लिख रखा है, ए डैश के की जगह ए डैश के मतलब ये टोटल डिस्टेंस, तो ये सी ए डैश प्लस सी के, ये इस तरीके से, और ए के का मतलब सी के माइनस सी ए, ए के मतलब सी के माइनस सी ए यहां पर। तो वापस कैंसिल आउट करने के बाद हमको सी एस डिस्टेंस ए ही मिल जाएगी यहां पर। तो सी एस डिस्टेंस हमको ए ही मिल गई, सी के डिस्टेंस हमको ए बाई ई मिल गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट एलिप्स और हाइपरबोला का डिराइव करने के लिए
विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन टेक सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर को हमने ओरिजिन पे ले लिया है। अगर सेंटर को ओरिजिन पे ले लें और सीए लाइन को एक्स एक्सिस पे ले लें तो ये जो डिस्टेंसेस हमें मिली हैं इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे e,0 और लाइन जेड के जो है उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a बाई। तो अब हमारे पास फोकस है और हमको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी मिल चुकी है। अगर हम लोग पी एच कोमा के कॉनिक सेक्शन पर कोई मूविंग पॉइंट कंसीडर कर लें जिसका लोकस हमें निकालना है तो बाय एसपी इक्वल टू ईपीएम हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन डिफरेंट ई की वैल्यू के लिए इलिप्स और हाइपरबोला को एक्सप्रेस कर सकती है। पहला केस, अगर e 0 से 1 में हुआ, तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ये पूरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है जिसको हमने नाम दे दिया है बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन डिराइव हो गई है। पर किस केस के लिए? जबकि e 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। क्लियरली क्योंकि यहां पर e 0 से 1 में ले रहे हैं तो इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो केस हमने डिराइव किया ये a ग्रेटर देन b वाला केस है। सेकंड केस, इफ वी आर हैविंग e ग्रेटर देन 1, अगर e की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाल लिया और नेगेटिव साइन को यहां रख के अब हमने बी स्क्वायर माना है ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 को। तो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको बी स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये अगर e 0 से 1 में होता तो इलिप्स देता और अगर e 1 से ग्रेटर होता तो यही इक्वेशन हमको हाइपरबोला दे सकती थी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई है इलिप्स और हाइपरबोला की, जिनके ग्राफ इनकी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए बनाने पर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये रफ डायग्राम है और इनके डिटेल्ड फिगर हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी के केस में इस तरीके से ड्रॉ होगा और ए लेस देन बी के केस में इस तरीके से ड्रॉ होगा। चैप्टर कॉनिक की शुरुआत में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, सेंटर, लेटस रेक्टम और एक्सिस। तो वो सारी टर्म्स इन फिगर्स में कहां लोकेटेड है, उनकी इक्वेशन या कोऑर्डिनेट्स कहां होंगे, वो सब डिटेलिंग हमने यहां पर दे रखी है। एलिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चंस बनाने के लिए और बड़े क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए भी आपको डायरेक्टली ये इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट ध्यान होने चाहिए, तो उनको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमने यहां पर लिख रखा है और इसी स्टैंडर्ड हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इनके रफ डायग्राम यहां पर बने हुए हैं और जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, सेंटर, लेटस रेक्टम और एक्सिस, वो सभी टर्म्स यहां पर किस तरीके से डिफाइन होंगी या उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे या उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, ये हमने इन फिगर्स में इंडिकेट किया हुआ है। तो एलिमेंट्री क्वेश्चंस करते वक्त ये आपको डायरेक्टली टूल की तरह काम आएंगे और बड़े क्वेश्चंस में भी आपके लिए टाइम सेविंग साबित होंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालने वाले हैं जिसमें फोकस आपको ओरिजिन पे गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन है। इसमें दो केस दिए गए हैं। पहले केस में अगर एसेंट्रिसिटी 1/√2 हो तो इक्वेशन निकालिए, दूसरे केस में अगर एसेंट्रिसिटी √2 हो तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट px, y be a variable point on required conic section। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं SP इक्वल टू ईपीएम और अगर SP इक्वल टू ईपीएम लिख रहे हैं तो SP स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम पहले केस में जाएं e 1/√2 ले लें तो क्या मिलने वाला है हमको? मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ई स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पर 1/2 और पीएम मतलब कि पी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस एक्स प्लस वाई माइनस 1/√2 और इसका होल स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्या बनने वाला है, इलिप्स बनने वाला है। ये एक इलिप्स की इक्वेशन होगी क्योंकि एसेंट्रिसिटी 0 ओपन से 1 ओपन के बीच में है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है। पहले केस का आंसर ये है। और इसी तरीके से अगर हम प्रोसेस करें दूसरे केस में, तो उसमें वापस एसपी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर से हमको ई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2 और एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई रूट 2 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस के स्क्वायर को शो कर रहा है एलएचएस। तो अगेन हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक हाइपरबोला मिलने वाला है। तो बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है जिसमें हमको फोकस डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है और एसेंट्रिसिटीज के अलग अलग केसेस के लिए 2 अलग अलग पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। बस केवल एसपी इक्वल टू ईपीएम के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए ही ये क्वेश्चन है। लिख लीजिए आप इसको। तो इस क्वेश्चन में हमको इस इलिप्स की फोकस निकालनी है। हमेशा ध्यान रखिए फोकस कैलकुलेट करने से पहले अगर इलिप्स है तो इलिप्स में आप फॉर्मेट यहाँ पर चेक कर लीजिए कि फॉर्मेट कौन सा वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कि ये जो फॉर्मेट आ रहा है आपके पास, ये फॉर्मेट a लेस देन b वाला है। a लेस देन b मतलब ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो आपका जो फोकस के कोऑर्डिनेट इसमें आने वाले हैं जो पूछे गए हैं s और s डैश वो होने वाले हैं 0 प्लस माइनस b। अब हम यहाँ पर e कैलकुलेट कर लेते हैं। तो e कितना आएगा 1 माइनस स्मॉल, इसमें मतलब जो स्मॉल है वो है 1/3, तो ये 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये मिलने वाला है 1 माइनस 4/9 मतलब कि √5/3 ये आ जाएगा। और बी हमें पहले ही पता है। तो जो फोकस आने वाले हैं, फोकस दोनों के दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 प्लस माइनस √5/6 आने वाला है क्योंकि बी तो हमें पहले ही पता है। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और ये बताया गया है कि उस हाइपरबोला की एक वर्टेक्स जो है उसकी दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस हैं वो 9 और 1 है। तो देखते हैं यहां पर हम मान लेते हैं कि अगर पैराबोला कुछ अगर इस तरीके से हुआ तो फोकस, एक और फोकस और ये यहां पर हमने वर्टेक्स मान ली। तो आप देखिए आपको क्या दे रखा है ए ई प्लस ए, अगर ये a, 0 होगा और ये ए 0 और ये माइनस ए 0, तो हमने यहां लिखा ए प्लस ए, ये 9 होगी डेफिनेटली ज्यादा वाली डिस्टेंस और कम वाली डिस्टेंस जो होगी वो ए माइनस ए जो कि आपके पास 1 दे रखी है। तो अगर आप इनको जोड़ लें तो ए आपके पास 5 आ जाएगा और इसमें ए की वैल्यू डाल दें तो ए की वैल्यू मिलने वाली है आपको 4। ए 4 मिल गया, ई की वैल्यू क्लियरली 5/4 आ गई। तो बी की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगी सॉल्व करने पे, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, जो कि यहाँ पर 25 आ रहा है। तो इससे बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 मिल जाएगी। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा x² 16 - y² 9 = 1। तो ये दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। बट अभी क्या है कि हमको ये बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये नहीं बोला गया है कि एक्स एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ पर एक केस और बनाने वाले हैं, केस 2। केस 2 में अगर इसको ऐसे बना देते तब भी ये लैंग्वेज इस पे पूरी तरीके से सही थी। तो इस वाले केस में ये 0, b और ये 0, -b और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा 0, b होगा। तो इस केस में भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें b - b तो ये 1b + b तो ये आपके पास 9। सॉल्व कर लें वापस से और वापस यही टाइप की कैलकुलेशन करें तो हमको इसमें a मिल जाएगा, a² मिल जाएगा 3, a² मिल जाएगा 9 और b² मिल जाएगा 16। तो ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा x² प्लस -x² 9 प्लस y² 16 = 1 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक इलिप्स की एसेंट्रिसिटी के बारे में क्वेश्चन किए गए हैं जिसका माइनर एक्सिस पहले पार्ट में बताया गया है आपको कि डबल द लेटेस्ट रेक्टम।
तो हम लोग पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस की लेंथ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है हमको, क्योंकि वो डबल द लेटेस्ट रेक्टम दे रखी पहले पार्ट में। तो माइनर एक्सिस मतलब 2b, डबल द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हम जानते हैं ये होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये वाला एलिप्स कंसीडर कर रहे हैं जिसमें a ग्रेटर देन b है, और उसके लिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ये होती है, उसका डबल कर दिया तो ये माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर आपको दे रखा है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 2b बाई ए आ गया। तो b बाई ए हाफ आ गया। अब b बाई ए हाफ आ गया तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 माइनस 1/4 जो कि √3/2 आंसर आपको दे देगी। सेकंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि जो माइनर एक्सिस है वो फोकस पे राइट एंगल बनाता है। तो माइनर एक्सिस फोकस पे राइट एंगल बनाता है, तो देखते हैं इसको। ये यहाँ पे हमने S और यहाँ पर B और ये B डैश। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप्स का प्रोडक्ट कर दें -1, BS और B डैश S की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, यहाँ पर AE, 0 है, ये 0, B है, ये 0, -B है। वही स्टैंडर्ड एलिप्स हमने यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर आएगा b बाई -AE और यहाँ पर आएगा b बाई AE और इक्वल टू -1। तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर मिल गया यहाँ पे हमको। अब b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर रख सकते हैं, ई स्क्वायर। तो यहाँ पर e की वैल्यू 1/√2 हमें मिल जाएगी, क्योंकि e जो है एलिप्स के लिए 0 ओपन से 1 ओपन में होता है, इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और ये आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको इस गिवन एलिप्स के लिए सेंटर, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, लेंथ, इक्वेशन एंड एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टिसेस, इस तरीके से डिस्क्राइब सभी टर्म्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन एलिप्स की इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए नेसेसरी नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए और उसके बाद x और y के परफेक्ट स्क्वायर यहां पर जनरेट कर लिए। अब जब RHS में बैठे हुए 400 का हम LHS में डिवाइड करते हैं तो हमें ये फॉर्मेट मिलता है। क्लियरली यहां पर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब कि a ग्रेटर देन b वाला फॉर्मेट है। और अगर x-3 को कैपिटल X और y-2 को कैपिटल Y एज्यूम कर लें तो ये इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। मतलब अब इसका जो रफ डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। कैपिटल X का मतलब x-3, कैपिटल Y का मतलब y-2। ये जो अज्यूम हमने किया है यहाँ पर इसको हमने मेंशन कर रखा है। इसके बाद मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a मतलब कि 10, माइनर एक्सिस की लेंथ मतलब 2b इक्वल टू 8। वर्टिसेस कैलकुलेट करते हैं तो इस फिगर से वर्टिसेस होंगी प्लस और माइनस a, 0, लेकिन वो कैपिटल X, कैपिटल Y के बराबर आपको रखनी पड़ेगी। तो जब हम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं यहां पर तो उसके बाद हमें ये एक्चुअल वर्टिसेस मिलने वाली है हमको यहाँ पे। आगे सेंटर देखते हैं। सेंटर अगर हम लिखें इसके लिए तो इसके लिए सेंटर होगा कैपिटल X एज वेल एज कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो अगर मैं स्मॉल x y में उनको कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3, 2। ये जो मिल रहा है हमको ये सेंटर होगा स्मॉल x स्मॉल y के लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं एसेंट्रिसिटी निकालने। तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद हमें 3/5 मिल जाएगा। इसके बाद मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की इक्वेशन। मेजर एक्सिस हमारे पास x एक्सिस है, माइनर एक्सिस हमारे पास y एक्सिस है, लेकिन यहां पर जो मैं x और y बोल रहा हूं वो कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेजर एक्सिस जो होगा कैपिटल Y इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस जो होगा वो कैपिटल X इक्वल टू 0। वापस से शिफ्ट करने के बाद स्मॉल y इक्वल टू 2, स्मॉल x इक्वल टू 3 रेस्पेक्टिवली मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। इसके बाद आगे फोकाई, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट इसके लिए होंगे कैपिटल X, कैपिटल Y इक्वल टू प्लस और माइनस AE, 0। तो अगर हम सेंटर शिफ्ट कर दें तो सेंटर शिफ्ट करने के बाद हमको रिड्यूस करने के बाद हमको ये वाले कोऑर्डिनेट जो मिल रहे हैं ये एक्चुअली दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे।
आगे चलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम में तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, लेंथ, इक्वेशन और उसके एक्सट्रीमिटीज। तो लेंथ हम जानते हैं, इस वाले फॉर्मेट के लिए ए ग्रेटर देन बी वाले फॉर्मेट के लिए लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² अपॉन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे 32/5 मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए। तो अगर हम कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स -3 लिख दें और सिंप्लीफाई कर लें तो ये दोनों लेटस रेक्टम की इक्वेशन मिल रही है। फर्दर आगे लेटस रेक्टम के एंड इस वाले फॉर्मेट के लिए क्या होंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस और माइनस ए कोमा प्लस और माइनस b²/a। तो वापस से x की जगह x-3 और इस y की जगह y-2 लिख दें और सिंप्लीफाई करें तो हमको लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब केवल डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी यहाँ पर बाकी है। डायरेक्ट्रिसेस होती है कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए इस वाले फॉर्मेट के लिए। तो अगेन कैपिटल एक्स की जगह x-3 रखते हैं और a बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन मिल जाएंगी। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं एलिप्स और हाइपरबोला के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोट। जैसा कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन ये होती है a ग्रेटर देन b के लिए। तो अगर p पॉइंट इस एलिप्स की बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लें तो उसकी माइनर एक्सिस से डिस्टेंस होगी मॉड एक्स और मेजर एक्सिस से डिस्टेंस होगी मॉड वाई। तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को मॉड वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग मॉड एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम माइनर एक्सिस और सिमिलरली मॉड वाई की जगह डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम मेजर एक्सिस और यहां पर स्क्वायर और नीचे सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो अगर हमको कोई एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन और उनकी लेंथ गिवन हो तो उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट P मानकर हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं इस वाले नोट की हेल्प से। सिमिलरली फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी हम लोग ये लिख सकते हैं। इसमें मॉड एक्स किसको एक्सप्रेस कर रहा है, P की कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस और मॉड वाई किसको एक्सप्रेस कर रहा है, P की ट्रांसवर्स एक्सिस से डिस्टेंस और स्क्वायर से तो स्क्वायर लगा दिए और यहां पर हमने ए की जगह पे क्या लिखा है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, बी की जगह क्या लिखा है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा ही हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर मेजर माइनर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस आ रहा है और इसमें भी अगर हमको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन और उनकी लेंथ गिवन हो तो हम एक पॉइंट P एज्यूम करके हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ और इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग इसको एक अलग फॉर्मेट में ले जाएंगे। देखिए कैसे करना है। इसको हम लोग लिखते हैं x-2y + 1 का होल स्क्वायर और इसको लिख देते हैं अपॉन में √5 और इधर लिखते हैं 2x + y + 2/√5 का स्क्वायर। अभी वो इक्वेशन थी तो बैलेंस करने के लिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा बाहर 5 × 4 और यहां पर भी वो इक्वेशन थी तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा 5 और यहां पर 9 बाहर मल्टीप्लाई में है ये और इक्वल में कितना दे रखा है 180। आगे उस 180 को ट्रांसफर करते हैं तो 180 को ट्रांसफर करने के बाद x - 2y + 1/√5 का स्क्वायर होने वाला है यहाँ पे अपॉन में यहां पर हो गया 20 तो यहां पर 20 की वजह से यहां आ जाएगा नीचे 9 -2x + y + 2/√5 का स्क्वायर और अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा 45 हो गया तो यहां पर आ जाएगा 4। अगर 180 को डिवाइड करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट में हम लेके आए हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ P x, y फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन x - 2y + 1 = 0 और ये P x, y जो पॉइंट था उसी पॉइंट की 2x + y + 2 = 0 लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे आ रहा है। तो मतलब ये है कि एक ही पॉइंट की दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंसेस के स्क्वायर या न्यूमरेटर्स में मिल रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं दिस कुड बी द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब इससे हमको कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन मिल सकती है। कैसे? क्योंकि हमने अभी भी जो नोट पढ़ा था उसमें P पॉइंट की कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर माइनस P पॉइंट की
ट्रांसवर्स एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो उस फॉर्मेट में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ गया, इक्वेशन, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आ रही है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है, यहां पर ये 3 का स्क्वायर है तो डबल ऑफ 3 मतलब कि 6। और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या मिलने वाली है, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। और लेंथ क्या मिलने वाली है यहां पर, ये लेंथ मिलेगी आपको ट्वाइस ऑफ 2 मतलब कि 4। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके एक्सिस की लेंथ हमको दे रखी है और उसके एक्सिस की इक्वेशन हमको दे रखी है। अब नेचुरल सी बात है कि जिसकी लेंथ कम होगी, जैसे कि यहां पर इसकी लेंथ कम है, तो वो वाला एक्सिस जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो मेजर एक्सिस होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट पी एच कोमा के ऑन इलिप्स, मान लेते हैं कि पी एच कोमा के इलिप्स पे है। तो जैसा कि हमने अभी नोट पढ़ा उसके बेसिस पे हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो माइनर एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर क्या बनने वाला है, माइनर एक्सिस कौन सा होगा, ये बाद वाला जिसकी लेंथ छोटी दे रखी है। तो ये वाली इक्वेशन होगी माइनर एक्सिस की। तो कितना आएगा 3h प्लस के माइनस 1 अपॉन √10 स्क्वायर अपॉन में सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर मतलब 6/2 का स्क्वायर। और उसके बाद यहां पर h माइनस 3k प्लस 3/√10 का स्क्वायर लिख दिया हमने, अपॉन में 2√6 का हाफ का स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये P पॉइंट की मेजर एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 90। और इधर कितना आ जाएगा, x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन में यहां पर आ गया 10 और ये आ गया 60 आ गया। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर इलिप्स। नोट कर लीजिए। तो यहां हम डिफाइन करने वाले हैं ऑक्सिलरी सर्कल और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स एंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए हम लोग बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड इलिप्स हमने इस तरीके से यहाँ पे लिया है, A-B फॉर्मेट वाला। तो इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल कौन होगा, एक ऐसा सर्कल जो इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर बनाया जाए। इसका मेजर एक्सिस यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, A और A'। तो A का कोऑर्डिनेट होगा A0 और A' का कोऑर्डिनेट होगा -a,0। तो अगर A' को डायमीटर मानकर सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल इस वाले इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसमें कैसे लिखे जाते हैं। सपोज हमने कोई पॉइंट लिया जो कि Q पॉइंट लिख रखा है हमने यहाँ पर, ये पॉइंट इस सर्कल पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रखा है हमने, और इस पॉइंट से C को हमने सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया। Q पॉइंट से ही मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये जो लाइन हमारे पास आएगी PQ, ये लाइन होगी x इक्वल टू a cos थीटा। वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू a cos थीटा होगी, इस पॉइंट से जाने वाली। तो अगर इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करें तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वो आएगा प्लस माइनस b साइन थीटा। प्लस माइनस b साइन थीटा में से हम लोग प्लस b साइन थीटा ले लेंगे अगर हम ये वाला पॉइंट P लिखना चाहते हैं। तो जैसा कि फिगर में शो किया गया है, लाइन तो पूरी बनेगी पर इस फिगर के हिसाब से हम लोग अगर P लिखें तो P इक्वल टू a cos थीटा b साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट हमको मिलने वाला है। अच्छा, थीटा यहां पर वही पैरामीटर जो है हमारा -π से +π के बीच में मूव करता है, जैसा कि सर्कल में किया करता था। हाइपरबोला में जाते हैं। हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लिया हमने। अब इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल कौन है, वो सर्कल जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर बनाया गया। अगेन यहाँ पर A और A' जो है वो इस तरीके से होंगे, A के कोऑर्डिनेट A0 और A' के कोऑर्डिनेट -a,0। तो इसको डायमीटर मानकर बनाया गया सर्कल जो होगा वो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। अच्छा, यहां पर हमने Q पॉइंट ले लिया है, वही a cos थीटा a sin थीटा, जैसा कि यहां लिया था इलिप्स के केस में। और अब हमने टेंजेंट बनाई Q पे, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 से ये आ जाएगी। इस हिसाब से हमारा जो R पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसके साथ, वो R पॉइंट ये आ जाएगा। अब इस R पॉइंट से जाने वाली एक ऐसी लाइन हमें बनानी है जो कि यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस के, मतलब कि यहां पर y एक्सिस के पैरेलल।
तो वो लाइन पी आर बनेगी। पी आर की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। इसको सॉल्व करने पे हमको वापस से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से मिल जाएंगे, दो मिलेंगे प्लस माइनस बी tan थीटा, पर एज शोन फिगर हमको पी ए सेक थीटा बी tan थीटा लेना पड़ेगा। अगेन थीटा तो यहाँ पर माइनस पाई से प्लस पाई में मूव होगा बिकॉज ऑफ सर्कल, बट पी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें प्लस माइनस पाई बाई 2 इसमें से हटाने पड़ेगे, तो नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं फोकल डिस्टेंस फॉर एनी पॉइंट पी थीटा। तो स्टैंडर्ड इलिप्स ले रखा है हमने ए ग्रेटर देन बी वाला, और इस तरीके से फिगर आउट कर लिया हमने। इस पर कोई पॉइंट पी थीटा अगर लिखा जाए तो उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस क्या होंगी वो देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन एसपी इक्वल टू ईपीएम हम लिख सकते हैं। अब यहां पर एसपी इक्वल टू ईपीएम है, तो क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई है, और p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, p के कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा b sin थीटा। तो आपके पास जो ईपीएम डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये वाली और माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो यहां पर हमने ये ईपीएम लिख दिया है, और सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से एस डैश पी इक्वल टू ईपीएम डैश होगा, तो इस बार ये a cos थीटा और a बाई ऐड हो जाएंगे, सेकंड फोकल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये तो P पॉइंट की पहली और दूसरी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस हमारे पास आ गई हैं। जो पैरामीट्रिक पॉइंट हमारे पास था उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस हमने लिख ली है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर ये थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 2a आ जाएगा। यहां पर एसपी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a आ रहा है, जो a ग्रेटर देन b के लिए सही है। अगर a लेस देन b होता तो हमें ये 2b मिलता। अब फाइनल आउटपुट में हम लिख सकते हैं कि अगर एसपी प्लस एस डैश पी हम कर रहे हैं किसी भी इलिप्स के लिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो नोट कर लीजिए आप। तो अब हाइपरबोला के लिए देखते हैं हम लोग। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला दिया गया है, और पी ए सेक थीटा बी tan थीटा हमारे पास कोई भी पॉइंट है इस हाइपरबोला पे। तो पी पॉइंट की पहली फोकस से डिस्टेंस क्या होगी, एसपी इक्वल टू ईपीएम। पीएम की वैल्यू कितनी आएगी, ए सेक थीटा टोटल डिस्टेंस, उसमें से ए बाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ गया एसपी इक्वल टू ईपीएम। और अभी हम लोग सेकंड वाली फोकस से डिस्टेंस निकालें एस डैश पी, तो एस डैश पी इक्वल टू ईपीएम डैश। अब पीएम डैश कितना होगा, ए सेक थीटा, और ये ए बाई उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारी एस डैश पी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थीटा वाली टर्म कैंसिल हो रही है, और यहां पर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है कि एसपी माइनस एस डैश पी का मॉड 2a के बराबर आएगा। अगर हम लोग ये वाला हाइपरबोला न लेके दूसरा वाला हाइपरबोला लेते, जो कि यहां लिख रखा है मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, तो यहां 2a की जगह हमको क्या मिल जाता, 2b मिल जाता। तो इसका मतलब इन ऑल पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एसपी माइनस एस डैश पी का मॉड ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के लिए लेंथ के बराबर आएगा, चाहे हम हाइपरबोला कोई भी ले लें। तो नोट कर लीजिए इसको।